गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम हब। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम 21 जुलाई के सभी करंट अफेयर कवर करेंगे, जो कि आगामी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहने वाले हैं। इसलिए लेक्चर को पूरा और अंत तक देखें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? तो मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता ये रामचरण हैं। अभिनेता रामचरण मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित अतिथि होंगे और वहां उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय कला और संस्कृति के दूत का पुरस्कार दिया जाएगा। यह फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष विक्टोरिया राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। ये एक्टर रामचरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले मणिपुर के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले मणिपुर के पहले व्यक्ति ये एन कोटेश्वर सिंह बन गए हैं। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट में पहले जज बनने वाले व्यक्ति हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश पिछले हफ्ते की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस ये 20 जुलाई को मनाया गया है। इसकी थीम थी छाया को रोशन करना। यूएन महासभा 2021 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर अपने संकल्प 76/76 में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस घोषित किया है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित एक अंतर्राष्ट्रीय है जिसे प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र ये कोलकाता में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कुछ पॉइंट देखते हैं। किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया है तथा भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज कोलकाता के साल्ट लेक स्थित जीसीआई धरातल परिषद में भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मोटो जीपी के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो भारत में मोटो जीपी के लिए ये शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। लोकप्रिय वैश्विक मोटर स्पोर्ट्स मोटो जी के भारतीय एडिशन के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। धवन वैश्विक बाइक रेसिंग संस्था द्वारा घोषणा किए जाने के बाद मोटो जी के आधिकारिक प्रसारक यूरो स्पोर्ट के लेटेस्ट विज्ञापन में नजर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने मार्स पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो हाल ही में मार्स पर सल्फर मिलने की घोषणा ये नासा ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में संजीव कृष्णन को चुना गया है। पीडब्ल्यूसी इंडिया ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह 53 वर्षीय संजीव कृष्णा को भारत में पीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है। उनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 4 वर्ष का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह एससीआर गठित किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह एससीआर गठित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ और उससे के आसपास के 5 जिलों को शामिल करते हुए स्टेट कैपिटल रीजन की शुरुआत की है। प्रदेश की योगी सरकार ने एनसीआर की तर्ज पर एससीआर विकसित करेगी। सरकार की तरफ से एससीआर के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने भारत में छत पर सौर प्रणाली के लिए $240 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो हाल ही में भारत में छत पर सौर प्रणाली के लिए $240.5 मिलियन का ऋण ये एडीबी एशियाई डेवलपमेंट विकास बैंक ने किया है।
एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत में छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली के वित्त पोषण के लिए 240.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी है, जिससे नवीनीकरण ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा पहुंच का विस्तार करने के सरकार के प्रयासों को मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी का निधन हुआ है, वह कहाँ थी? तो हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी का निधन हुआ है, वह उड़ीसा की हैं। कोरापुट जिले के पात्रपुट गांव की मूल निवासी कमला पुजारी को मंगलवार की बुखार और उम्र संबंधी बीमारियों के कारण जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें कटक के एसबीसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में कौन शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन पर विराट कोहली जो हैं शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ नए एयरबेस को मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप में नए एयरबेस को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को ने 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो हाल ही में यूनेस्को में 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहाँ लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन दिल्ली में किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। यह पर्व इस महीने की 16 से 31 तारीख तक मंत्रालय की योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया है। यह आयोजन पूरे देश में समृद्ध भारतीय परंपरा के शिल्प उत्पादों, कला और संस्कृति को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को अधिकार प्रदान किए हैं? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को अधिकार प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कहाँ हाइब्रिड कोर्ट रूम का शुभारंभ हुआ है? तो हाल ही में हाइब्रिड कोर्ट रूम का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने पहले पायलट हाइब्रिड कोर्ट रूम का शुरू किया है, जिसमें स्पीच टू टेक्स्ट की सुविधा होगी। इसका उद्घाटन चीफ जस्टिस मनमोहन, जस्टिस सुरेश कैंत और जस्टिस राजीव शरद ने किया है। उद्घाटन के बाद जस्टिस राजीव शकधर ने कहा कि जो काम पहले जज मैनुअल के रूप में करते थे वह अब मशीन करेगा। यह मशीन एक वरदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी के द्वारा जारी पुरुष टी20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में आईसीसी टी20 पुरुष की रैंकिंग में ये ट्रेविस शीर्ष पर रहे। दोस्तों, इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो में हमने 21 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। चलिए इसी वीडियो में हम 20 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफ़ी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो ये तेलंगाना सरकार ने किसानों की फसल ऋण माफ़ी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं? तो हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ये अमेरिका में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में कौन शामिल हुआ है? तो 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना? तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एचएसबीसी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एचएसबीसी का नया सीईओ ये जॉर्जेस एलहेडरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विंग्स टू अवर होप वॉल्यूम 1 पुस्तक अभी लॉन्च की गई है, इसका संबंध किससे है? तो विंग्स टू अवर होप वॉल्यूम 1 पुस्तक अभी लॉन्च की गई है, इसका संबंध द्रौपदी मुर्मू से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है? तो हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ये 124वें स्थान पर रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पावर विथ इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। इसके लेखक कौन थे? तो द पावर विथ इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक को ये डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम ने नियुक्त किया है, लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये 20 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास भारतीयों को बचाया गया है? तो ये आइनस्टीन की सहायता से ओमान तट पर फंसे भारतीयों को बचाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में उर्सुला वॉन डेर लेयन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका दौरे के लिए T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो हाल ही में श्रीलंका दौरे के लिए T20 टीम का कप्तान ये सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा की शुरू की है? तो DMRC ने जापान देश के साथ मिलकर ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो महिला एशिया कप का आयोजन 2024 का आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है। दोस्तों, इस तरह से आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने 21 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं, साथ में 20 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्जाम हब बाइक को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ कल हम आपसे एक न्यू अपडेट्स के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।